माय नेम इज़ डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाना इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बातों पर एहतियात करके ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा न्यू चैनल है, 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, गुजारिश है इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो बोन्स को कहा जाता है और पोरोसिस हड्डियों के अंदर छोटे पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। विटामिन्स मिनरल्स की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इनमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, ये हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ज्यादा सुराख होने की वजह से ये हड्डियां सख्त हो जाती हैं और इजीली टूट सकती हैं। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमजोर कर देती है। साइड में एक इमेज में आप नॉर्मल बोन और ओस्टियोपोरोसिस बोन्स को क्लियरली देख सकते हैं। अगर इन दोनों बोन्स का कंपैरिजन किया जाए तो ओस्टियोपोरोसिस में पोर्स ज्यादा होने की वजह से ये बोन्स इजीली टूट सकती हैं। काजेज या वजूहात ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अगर आपकी डाइट के अंदर या खुराक के अंदर आयरन की कमी है तो आप ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट बन सकते हैं। फास्ट फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग का कंज्यूम करना भी ये डिजीज काज कर सकता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या जो चीज आप खाते हैं वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती और विटामिन्स और मिनरल्स ब्लड में शामिल नहीं होते तो ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? एज एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। 30 से 40 साल के ऊपर के लोग, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। डाइट अच्छी ना होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी भी हड्डियों को कमजोर कर सकती है। ज्यादा वजन और ज्यादा हाइट के लोग इस बीमारी का शिकार ज्यादा होते हैं। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि जीन्स आपके वालिदैन से आप में मुंतकिल होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या अलामात, ओस्टियोपोरोसिस स्लोली डेवलप होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। फ्रैक्चर और हड्डियों के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन जब आप खांसी करते हैं तो इससे भी हड्डियों की ब्रेकेज हो सकती है। ज्यादा पोर्स या सुराख होने की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि गिरने से या बैठने से भी आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। आपका जिस्म थका हुआ महसूस होता है और आपकी हड्डियां कमजोर और हड्डियों में दर्द होता है। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट, बोन डेंसिटी स्कैन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है जिनको BMD कहा जाता है। ये हड्डियों के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। एक्सरे या MRI की मदद से आप फ्रैक्चर बोन को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, आप ऐसी डाइट या खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज्यादा हो ताकि ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। फ्रैक्चर को कम करने की कोशिश की जाए और पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। ड्रग थेरेपी, बिसफॉस्फोनेट का इस्तेमाल किया जाए। ये एंटी रिजॉर्टिव ड्रग्स होती हैं जो फ्रैक्चर के चांसेस को कम करती हैं। एस्ट्रोजन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये स्पाइनल फ्रैक्चर के रिस्क को कम करती हैं। कैल्सिटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको कम करने के लिए भी कैल्सिटोनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन, हड्डियों के टूटने के रिस्क को कम करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में सुप्राडीन शामिल है। इन तमाम मेडिसिन और प्रिवेंशन पर अमल करके आप ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।